नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। हालांकि ये न्यूज़ अब काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसके ऊपर एक स्टडी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने अपनी एक स्टडी यहाँ पर पेश की है और बताया है कि जो चाइना और इंडिया का तवांग वैली में जो क्लैश हुआ था, तवांग रीजन में जो क्लैश हुआ था, आखिर उसकी वजह क्या है, क्यों चाइना इंटरेस्टेड है इस तवांग के क्षेत्र के अंदर, और क्यों यहाँ पर बार बार ये इस तरह के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या वाकई में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर ये किसी एक बड़ी प्लानिंग या फिर किसी एक बड़े लार्जर गोल का हिस्सा है। तो एक बार इस पूरी न्यूज़ को यहाँ पर समझेंगे, पूरे एनालिसिस को, और आज आपको समझ आएगा कि तवांग में आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इंडिया ने तवांग पर, इंडिया का और चाइना का आमना सामना तवांग पर कैसे होता है और इंडिया इसको कैसे हैंडल किए हुए है। तो अभी तक हम जो देखते हैं दोस्तों, 9 दिसंबर को तवांग में, आप जानते हैं 9 दिसंबर को एक क्लैश हुआ था, जो कि गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था लद्दाख के क्षेत्र में। उसके बाद एक सबसे बड़ा सीरियस इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट था इस LAC के क्षेत्र में, यानी कि जो चाइना इंडिया की बॉर्डर है उसके क्षेत्र में गलवान वैली के बाद सबसे बड़ा क्लैश था 9 दिसंबर का। तो एक बार देखते हैं कि ये तवांग क्षेत्र आखिर है कहां पर। तो तवांग क्षेत्र जो है दोस्तों, ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसकी एक ऐसी पोजीशन पे है, बिल्कुल वेस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। भूटान के साथ बॉर्डर लगती है, तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बॉर्डर भूटान के साथ लगती है, प्लस ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो तवांग क्षेत्र जो है चाइना और भूटान दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि भाई इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है चाइना के साथ। लेकिन सिर्फ एक जो रीजन है, यांगजे जो प्लेटो है, यांगजे रिज लाइन है, वहां पर ही क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी देखते हैं। तो यहां पर एक स्टडी है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट की। इसने बताया है कि क्योंकि चाइना ने अपना स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है हाल ही कुछ दिनों में, और वो सिर्फ सिर्फ 150 मीटर तक LAC के, यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर से सिर्फ 150 मीटर पहले तक ही वहां तक पहुंचता है, यानी कि काफी अंदर तक आता है। इंडो चाइना बॉर्डर की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे काफी अंदर तक आता है और 150 मीटर तक पास जाता है बॉर्डर के। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने डेवलप किया है, ये इसने हेल्प की चाइना को कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लोगों को, अपने सैनिकों को और सप्लाई पूरी जो है उसको पहुंचा सके। हालांकि ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, जिसके अंदर दोनों ही सैनिक आमने सामने थे, दोनों ही देशों के। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बनाया है, ये अभी देखेंगे हम कि कैसे इसको आगे चाइना को बेनिफिट कर सकता है, लेकिन इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। अब तवांग रीजन जो है ये ही क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तवांग रीजन के अंदर एक प्लेटो है, एक प्लेटो है यांगजे प्लेटो। यांगजे प्लेटो जो है, इसमें एक यांगसे रिज लाइन है। यांगसे रिज लाइन अगर आप देखेंगे, ये यांगसे रिज लाइन जो है इसको इंडिया कंट्रोल करता है। इस यांगजे रिज लाइन को इंडिया कंट्रोल करता है। अगर आप इस रीजन को देख रहे हैं चाइना की तरफ से, तो अगर आप चाइना की तरफ से देखेंगे तो आपको ये रिज लाइन दिखेगी जिसको इंडिया कंट्रोल करता है। और इसके बाद आप देखेंगे इंडिया में और अंदर की तरफ देखेंगे, इंडिया के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको यहां से दिखेगा सेला पास। और ये जो रिज है, ये जो लाइन है, इसकी हाइट इतनी है कि ये क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको ऐसी लोकेशन पर ये एक्सेस देती है जहां से आप इंडिया का ये जो सेला पास है इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। यानी कि सेला पास जो है वो आपको एक्सेस देता है, कहां का एक्सेस देता है आपको LAC का। अगर आप यूं चल के आएंगे सेला पास से तो आप इंडो चाइना बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तो इंडो चाइना बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सेला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का कंट्रोल ऐसी लोकेशन पे है जहां पर आप सेला पास पर नजर बनाए रख सकते हैं। तो अगर सोचिए चाइना कल को इस पोजीशन पर आकर बैठ जाए तो चाइना बहुत ही आसानी से सेला पास पर नजर बनाए रख सकता है। और दोस्तों, दो देशों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्लस आप कैसे अपने दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। जैसे कि अगर इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है कल को, तो जब इंडिया इसी पास का इस्तेमाल करके बॉर्डर तक अपने सामान को, एम्यूनिशन को लेकर आएगी, सैनिकों को लेकर आएगी, तो चाइना यहां से बैठकर इस
पास की पूरी एक्टिविटी देख सकता है कि अब आर्मी क्या कर रही है, कितने सैनिक आ रहे हैं, क्या सामान आ रहा है, और हो सकता है यहां से वो नुकसान भी पहुंचा सके। तो सेला पास एक्सेस प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे इंडिया ने गार्ड किया हुआ है अभी इस यांगजे रिज को, जहां पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस समय इंडिया के पास है, और इंडिया किसी भी हालत में लूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आप नजर बना के रख सकते हैं सेला पास पर। और सेला पास पर आप हाल ही में देखेंगे एक टनल भी बन रही है, जिस पर इंडिया हैविली इन्वेस्ट कर रहा है, और 2023 में ये टनल बनकर तैयार हो जाएगी। 2010 में ये टनल बनकर तैयार हो जाएगी, 2023 में ये टनल बनकर तैयार हो जाएगी, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहा है। तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो प्रेजेंस है वो यांगसे रिज पर बनाए रखें। और इंडिया इस रीजन को कैसे गार्ड करता है, देखते हैं कि कैसे इंडिया इस रीजन को गार्ड करता है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये इंडिया गार्ड किए हुए है इस रिज लाइन को, ये इंडिया गार्ड किए हुए है इस रिज लाइन को। ये इंडिया की आउटपोस्ट है, इंडिया की लगभग 6 आउटपोस्ट हैं इस रीजन में। इन 6 आउटपोस्ट में आप देखेंगे इस पूरी रिज लाइन पर इंडिया की 6 आउटपोस्ट हैं। इसके दूसरी साइड पर ये आपको चाइना की आउटपोस्ट दिख सकती हैं, यानी कि चाइना कोशिश कर रहा है ऐसी ऐसी जगह पर बैठे जहां से चाइना इंडियन लोगों पे ऊपर नजर बनाए रखे, यानी कि चाइना फिर ऐसी लोकेशन पे जाएगा और ऊंचाई पर जहां से वो इंडिया के ऊपर नजर बनाए रखे। अब इंडिया ने इस रिज लाइन पर अपनी प्रेजेंस बना के इसको सिक्योर किया हुआ है। आउटपोस्ट हैं 6, और साथ ही में एक इंडियन फॉरवर्ड बेस है। ये फॉरवर्ड बेस इन आउटपोस्ट को सप्लाई प्रोवाइड कराता है, प्लस इनको मैन और एम्यूनिशन प्रोवाइड कराता है। कौन? ये फॉरवर्ड बेस। तो कहने का मतलब है कि इंडिया को फॉरवर्ड बेस से यहां जाना होता है और इस फॉरवर्ड बेस तक भी जाना होता है, ठीक है। और यहां पर एक चीज आपको देखनी होगी कि इंडिया की साइड से अगर आप देखेंगे तो जब इंडियन सोल्जर्स यहां पर इन पोस्ट पे जाएंगे तो यहां पर आपको कुछ रोड दिखेंगे, जैसे कि यहां के रोड दिख रहे हैं, और यहां के जो स्टीप रोड हैं, ये रोड देखिए, ये चढ़ाई काफी खड़ी है, यानी कि स्टीप है, पहाड़ पर एकदम खड़ी चढ़ाई करके जाना होगा। और यहां से जो रोड जाते हैं ये है मड पोस्ट, यानी कि ये जो है मिट्टी के बने हुए कच्चे रोड हैं, और ये मौसम की वजह से खराब हो जाते हैं और बहुत मुश्किलों से यहाँ पर जाकर चढ़ाई करनी पड़ती है। तो यानी कि यहाँ पर मड रोड है, बहुत स्टीप है, इरोजन होता रहता है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं, मिट्टी खिसकती रहती है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर जो इंडिया की फोर्सेस हैं उनको झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि इंडिया की साइड से पहाड़ खड़ा है। लेकिन अगर आप चाइना की पोजीशन देखेंगे तो इस रिज लाइन के बिल्कुल यहां पर चाइना है, और चाइना ने यहां तक अपनी पोस्ट एक और बनाई हुई है। लेकिन चाइना के पास एडवांटेज ये है, इंडिया को नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, हालांकि ऊंचाई पर इंडिया है लेकिन उसे नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। चाइना की तरफ से चाइना के सैनिकों की जो पोस्ट है वो ज्यादा नीचे गहराई में नहीं है, वो बिल्कुल थोड़ी सी यानी कि जो रिज लाइन है उसके लेवल में लगभग है। और इससे क्या होता है, इससे चाइना को खड़ी चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। हालांकि चाइना के पास रिज लाइन का एक्सेस नहीं है, लेकिन उसको खड़ी चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। रिज लाइन इंडिया ने सिक्योर की है, चाइना के पास नहीं है। तो चाइना अपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करता है? चाइना इस नुकसान की भरपाई ऐसे करता है क्योंकि चाइना जो है इस रिज लाइन से ज्यादा नीचे गहराई में नहीं है, वो बिल्कुल लगभग उसके थोड़े से नीचे ही है, लगभग लेवल पे है। तो इंडिया जो है यहां से जब अपने लोगों को इस पोस्ट पे पहुंचाएगी, अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडियन सोल्जर्स यहां से जब मूव करके जाएंगे तो इनको टाइम लगेगा, खराब रोड की हालत होगी, प्लस खड़ी चढ़ाई करनी होगी। लेकिन चाइना के पास एडवांटेज है, क्योंकि चाइना थोड़ी सी समतल जगह पर है, उसने ऐसे रोड बिल्ड किए हैं कि वो इंडिया की इन पोस्ट तक आसानी से पहुंच सकता है, और यहां तक कि हथियार और गाड़ियां तक पहुंचाई जा सकती है। हालांकि इंडिया ने अपना कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन यहां तक पहुंचने में इंडियन सोल्जर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि चाइनीज सोल्जर आसानी से आ सकते हैं। तो चाइना ने अपने इस डिसएडवांटेज को, कि उसके पास रिज लाइन का कंट्रोल नहीं है, इस डिसएडवांटेज को उसने कैसे इसकी भरपाई की? उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और कनेक्शन बिल्ड करा, और यहां तक कि भाई किसी भी कंडीशन में अगर मान लीजिए युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो वो यहां पर तुरंत सप्लाई पहुंचा सकते हैं, मैन पावर यहां पर पहुंचा सकते हैं। और
इस केसेस में, इन केसेस में, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके अंदर 150-200 सैनिक आपस में भिड़ते हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि इंडिया ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है, तो छोटे मोटे जो झगड़े होंगे उसमें तो यहां पर इंडिया डोमिनेट कर सकता है, इंडिया के पास एज रह सकता है। लेकिन कल को मान लीजिए ऐसा ही सिचुएशन बनती है जहां पर हथियारों की भी जरूरत पड़े, जहां पर लार्ज स्केल पर आपको सैनिकों को मूव करना पड़े, उस कंडीशन में इंडिया के पास एक डिसएडवांटेज ये होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह पर थोड़ा नीचे की तरफ है, स्टीप चढ़ाई करके जाना होगा, हथियार और सैनिक पहुंचाने में समस्या होगी। लेकिन लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के पास एज ये होगा कि वो अपनी सप्लाई और सैनिकों को आराम से मूव कर सकता है। और दोस्तों, युद्ध के अंदर और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितनी जल्दी आप सप्लाई और कितनी जल्दी सोल्जर्स को मूव कर पा रहे हैं। और चाइना के पास ये एडवांटेज होगा जब कोई लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है। छोटे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के पास एडवांटेज है, क्यों? क्योंकि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ऑलरेडी, और छोटे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया संभाल लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लार्ज स्केल में सप्लाई और मूवमेंट की दिक्कत आएगी। ये वही बात कर रहा है ऑलरेडी कि इंडिया की तरफ से जो रोड है वो डर्ट से बने हुए स्टीप डर्ट ट्रैक्स हैं, यानी कि मिट्टी के रोड है, और वहाँ पर इरोजन होता रहता है, वहाँ पर मिट्टी खिसकती रहती है। और चाइना के जो रोड हैं वहाँ पर आप देखेंगे चाइना का जो एक है रिलेटिवली लोअर प्लेटो पे चाइना है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से बना सकता है। और चाइना ने ऑलरेडी एक सील्ड रोड बनाया भी है, चाइना ने ऑलरेडी एक सील्ड रोड बनाया है, जो कि इस बार चाइना को हेल्प करी है। किसमें? जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसके अंदर इस सील्ड रोड ने। ये सील्ड रोड क्या होता है? सील्ड रोड का मतलब जो पक्का आप रोड बनाते हैं, सीमेंट वगैरह डाल के, चीजें डाल के पक्का रोड एक तरह से बनाते हैं, उसे सील्ड रोड कहते हैं। और चाइना के पास रोड एक्सेस है, ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग चाइना ने कैसे की? चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बैलेंस किया। और वही दो केसेस की बात कर रहा है कि अगर कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पर तो इंडिया के पास एडवांटेज है, लेकिन अगर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना के पास एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि चाइना मूव कर सकता है कम टाइम में अपने मैन पावर और एम्यूनिशन और हथियारों को। और ये सब चाइना आखिर करता क्यों है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमें चलते दिखते रहते हैं, ये आखिर होते क्यों हैं? दोस्तों, एलएसी पर, यानी कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलते हैं? कभी लद्दाख में होता है, यानी आपने गलवान में देखा, 2013 में दौलत बेग ओल्डी में हुआ था, उसके बाद अभी हमें देखने को मिला डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017। तो ये सब चाइना क्यों करता रहता है? दरअसल दोस्तों, ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी होती है, चाइना का ये पैटर्न होता है। ऐसे में चाइना क्या करना चाहता है? मान लीजिए ये है एलएसी, यानी कि ये है इंडो चाइना बॉर्डर। यहां पर अभी फिलहाल चाइना अपनी C1 पोजीशन पे बैठा है, चाइना अपनी C1 पोजीशन पे बैठा है। चाइना क्या करता है? एलएसी पे आकर कॉन्फ्लिक्ट करता है, कहता है कि हमारा एरिया यहां तक आता है। और फिर ऐसे में क्या होता है? ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, उसके बाद नेगोशिएशन होता है, बात सुलझाई जाती है, समझौता होता है। तो जब समझौता होता है तो चाइना पीछे हटता है, और जब चाइना पीछे हटता है तो पहले से आगे वाली C2 पोजीशन पर आके बैठ जाता है। तो चाइना धीरे धीरे क्या करता है? चाइना ये कोशिश करता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो यथास्थिति बनी है, जो स्टेटस क्वो है, उसको हम धीरे धीरे चेंज करते रहें। तो पहले चाइना अपनी पहले वाली पोजीशन से एक एडवांटेज लेके आगे खिसकता जाता है, और चाइना अपनी प्रेजेंस को एलएसी पे नॉर्मलाइज करना चाहता है। ऐसे में ये आर्टिकल कहता है कि चाइना ऐसा करके, ऐसे झगड़े करके इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहता है कि बॉर्डर पर जो चाइना है वो खड़ा हुआ है, यानी कि चाइना की प्रेजेंस बॉर्डर पर इतनी नॉर्मलाइज हो जाए, और धीरे धीरे वो स्टेटस को जो एलएसी का है उसे चेंज करना चाहता है। क्योंकि चाइना का एक लार्जर गोल है, चाइना का एक लार्जर गोल है। और आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत भी कहता है, साउथ तिब्बत भी कहता है। तो चाइना का जो लॉन्ग टर्म गोल है उससे जुड़ी हुई ये सारे झगड़े चलते रहते हैं। इसलिए ये झगड़े भले ही छोटे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो गोल है, इनके पीछे जो एम है, जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा एक बड़े गोल से जुड़ा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, PDF के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।